आइए दोस्तों जानते हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे देशों के बारे में। नंबर 1, चीन। जी हाँ दोस्तों, इस नाम को सुनकर आप जरूर हैरान रह गए होंगे, और होंगे भी क्यों नहीं, आखिर इसका नाम टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में जो आता है। पर फिर भी इतने एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के बाद भी इस लिस्ट में क्यों है, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। दरअसल दोस्तों, ये वो देश है जो दिखाता कुछ और है और है कुछ और। इस देश की गंदगी का सबसे बड़ा रीजन इस देश में फैक्ट्रियों के अंदर होने वाला प्रोडक्शन है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है। अब इस देश के प्रोडक्शन के हिसाब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ वेस्ट भी ज्यादा ही निकलता होगा। पर भाई हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है, जिसके चलते चाइना को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, चीन के कई इलाके तो बहुत साफ, सुंदर और शानदार बिल्डिंग से भरे हुए हैं, पर वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कों पर कूड़े की वजह से पैर रखना भी दूभर है, और जहां देखो वहां सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। इस देश के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट और जहरीले पदार्थ का चाइना की नदियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है। और जब सिर्फ चाइना की नदियों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितना ज्यादा पॉल्यूटेड देश है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने डेवलपमेंट के बाद भी चाइना अपने देश की स्वच्छता के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आए दिन चाइना की सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए नदियों को साफ करने का काम भी कराती रहती है, पर नदियों में भारी मात्रा में पड़ा ये कूड़ा कचरा इतनी आसानी से तो खत्म होगा नहीं। इसीलिए चाइना रेगुलर बेसिस पर इसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहा है, ताकि आने वाले समय में देश की ये कमी ठीक हो जाए। नंबर 2, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आखिर ये हमारा पड़ोसी जो है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये देश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अब भाई जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो वहाँ तो जाहिर है कूड़ा कचरा भी ज्यादा ही होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस देश में गंदगी ज्यादा हो। दरअसल दोस्तों, इस देश की साफ सफाई की हालत हमारे लिस्ट के बाकी देशों की तरह काफी बेकार है। 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बांग्लादेश की आबादी आज की तारीख में 16.9 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे आप सभी ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हर देश अपने देश को साफ रखे ना रखे, पर अपने कैपिटल को जरूर साफ रखता है। पर दोस्तों, यहाँ कहानी ही उल्टी है। बांग्लादेश उन देशों में से है जिनकी कैपिटल उनके पूरे देश से ज्यादा गंदगी से भरी है। असल में इस देश की कैपिटल ढाका है, जिसके साफ सफाई की बात की जाए तो वो पूरे देश से भी ज्यादा बदतर हालत में है। और यहाँ पर आपको आबादी के भंडार के साथ साथ कूड़े कचरे के ढेर भी नजर आएंगे। यहाँ आपको सड़कों पर सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आएंगी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये देश टूरिज्म में पीछे रहता है और यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता। अगर बात करें यहाँ पर मौजूद नदियों की, तो दोस्तों यहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियां हैं, पर क्या फायदा, इन नदियों के होने के बावजूद भी यहाँ आए दिन पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद फैक्ट्रियां अपना वेस्ट मटेरियल इन नदियों में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पीने वाला पानी भी गंदा हो जाता है। और वही कहावत सच हो जाती है कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। नंबर 3, कांगो। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका में स्थित इस देश के लोगों के लिए साफ सफाई किसी मुश्किल काम से कम नहीं है। जब आप इस देश को गूगल पे या फोटो उसमें देखेंगे तो आप इसकी खूबसूरती से धोखे में आ जाएंगे, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तब आपको यही कहावत याद आएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पैसा बर्बाद। दरअसल दोस्तों, इस देश की साफ सफाई की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद ही आप यहाँ एक दिन भी टिक पाए। दोस्तों, यहाँ के नदियां और नाले हमेशा कूड़े कचरे से भरे रहते हैं, और यहाँ की सरकार तो दोस्तों साफ सफाई में ढोंग के सिवाय कुछ योगदान नहीं देती। यहाँ के नेता आए दिन स्वच्छता अभियान में ढोंग करते और फोटो खिंचवाते नजर आते हैं, पर उस ढोंग का क्या फायदा जो इनके देश को कोई लाभ नहीं दे रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर पीने का पानी सिर्फ 1 से 2 नदियों से ही आता है, बाकी की नदियों में तो कूड़े कचरे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इस देश का ऐसा हाल करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान इस देश की गवर्नमेंट और उसकी जनता का है। दरअसल कांगो अपनी चमड़े की फैक्ट्रियों और कारखानों की वजह से जाना जाता है, और यहाँ फैक्ट्रियां रोज इतना ज्यादा पोल्यूशन जनरेट करती है कि यहाँ की हवा दिन भर दिन और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही। एक सर्वे के हिसाब से ये भी पता लगाया गया है कि इस देश का एक शहर ऐसा है जो दिन का लगभग 9,000 टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इस देश की इतनी बुरी हालत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ की सरकार ने इन फैक्ट्रियों को और जनता को
नदियों में कूड़ा कचरा फैलाने की खुली छूट दे रखी है। दोस्तों, जिस देश का लीडर ही ऐसा हो, वह जनता से क्या ही उम्मीद लगाए। नंबर 4, इथियोपिया। नॉर्थ अफ्रीका में स्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल पार्क और रिच कल्चर की वजह से भी जाना जाता है। आज की तारीख में इस देश की पॉपुलेशन लगभग 12.03 करोड़ है। पर क्या आप जानते हैं कि ये देश सिर्फ गूगल पे ही अच्छा लगता है? मेरा मतलब, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको एक काफी खूबसूरत लगेगा। यहाँ रहना आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। यहाँ का पॉल्यूशन और यहाँ के रहने वालों का रहन सहन काफी गंदा है। यहाँ पर कूड़ा कचरा इस प्रकार फैला रहता है कि क्या ही कहा जाए। जहाँ तक आपके नजर पहुँचेगी, आपको हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा और गंदगी ही नजर आएगी। यहाँ तक कि यहाँ की नदियाँ और नाले कचरे से भरे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होने वाली गंदगी का सबसे बड़ा रीजन एजुकेशन की कमी है। अब यहाँ के लोग साफ सफाई के रूल्स और रेगुलेशंस पर ध्यान ही नहीं देते। इनके रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनको सही एजुकेशन देने वाला है और इनको गाइड करने वाला ये अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोग गंदगी पे इतना ध्यान ही नहीं देते और अपने घरों के सामने और सड़कों पर ही कूड़ा फेंक देते। इस देश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए साफ पानी पीना किसी सपने से कम नहीं है और मजबूरी के चलते यहाँ पर लोग गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की सरकार भी साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देती और दोस्तों, इतनी गंदगी में रहना अब इन लोगों की आदत बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि इथियोपिया के राजधानी एडिस अबाबा में तो सबसे ज्यादा गंदगी है। इसी नजरअंदाजी के चलते इथियोपिया पूरे साल बीमारियों से जकड़ा रहता है। आए दिन यहाँ बीमारियों की वजह से मौतें होती रहती है। नंबर 5, नाइजीरिया। अफ्रीका का ये देश, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री होने का खिताब भी पा चुका है, वो भी अपनी बदकिस्मती और नजरअंदाजी के चलते इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, नाइजीरिया के कुछ जगह तो ऐसी है कि उनकी खूबसूरती को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि ये वाकई नाइजीरिया में है। वहीं कुछ जगह ऐसी भी है जहां आप सांस लेना भी पसंद ना करें, जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। दोस्तों, ये देश इस लिस्ट के बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा डेवलप्ड है। इस देश में झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ काफी आलीशान बिल्डिंग्स भी है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सबसे बुरी आदत है इनका साफ सफाई से दूर रहना। ये लोग साफ सफाई पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ पर मौजूद फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज भी अपना सारा कचरा नदियों में ही बहाते हैं, जिसकी वजह से नदियों में गंदगी का ढेर जमा रहता है और इन्हीं वजहों से वहाँ का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि इनको नहाने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।